हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस, इस वाले लेक्चर में हम लोग नोबेल प्राइज़ पढ़ेंगे, है ना। स्टैटिक जीके का सारा का सारा नोबेल प्राइज़ मतलब खत्म हो जाएगा। स्टैटिक जीके सारा कवर करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो ये नोबेल प्राइज़ के ऊपर, ये नोबेल प्राइज़ का वो है, मेडल है, ठीक है ना। इसके ऊपर देखो अल्फ्रेड नोबेल लिखा हुआ है, फिर इनकी फ़ोटो बनी हुई है, ठीक है। तो पहले इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले जो इनके किसके नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने क्या चीज़ फाइंड करी थी? डायनामाइट, बम होता है ना, जिससे हम लाइक केव को फोड़ते हैं, है ना। रेलवे ट्रैक्स काफ़ी जगह यूज़ होता है, ठीक है। और नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कब हुआ था? 1901 में। ये इंपॉर्टेंट ईयर है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये आएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को दिया जाता है ये, जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी उसी दिन ये 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। आगे चलें। देखो, स्टार्टिंग में अल्फ्रेड नोबेल, थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा सी कहानी सुनना, है ना। अल्फ्रेड नोबेल ने ये कहा था कि मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियल थे, है ना। और ये स्वीडन के रहने वाले थे। एक बार मैं पहले मैप पे जाता हूँ, पहले आपको स्वीडन, नॉर्वे और ये सब डेनमार्क वगैरह ये सब दिखाता हूँ मैं आपको, ये कहाँ कहाँ पर कंट्रीज़ हैं। तो गाइज, ये रहा अपना प्यारा भारत, अगर आप देख पा रहे हैं तो। इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो यूरोप, ये दिख रहा है, ये यूरोप है पूरा। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज आती हैं ये। बहुत ही मतलब, अगर आपको कभी एग्जाम में तुक्का भी मारना पड़े ना, तुक्का भी, तो आप इन्हीं कंट्रीज़ का तुक्का मारें, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। मैं कौन से तुक्के की बात कर रहा हूँ? लाइक जो इंडेक्स आते हैं, है ना, कि कौन से इंडेक्स में कौन सी कंट्री टॉप पर है ना। तो जब भी कभी टॉप पे कोई कंट्री होगी ना किसी भी अच्छे काम में, है ना, तो हमेशा स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और यहाँ पे एक नीचे कंट्री और है, छोटा करता हूँ मैं इसको। यहाँ पे है वो कंट्री, इसका नाम है डेनमार्क। ये रहे, इसका नाम है डेनमार्क। तो आपको ये 3 पता होनी चाहिए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। देखो, एक बार इनकी राजधानी भी याद करवा देता हूँ, कैपिटल, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे ये काम आने वाली हैं अभी नोबेल प्राइज़ के अंदर, इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन करते हैं थोड़ा सा। देखो, नॉर्वे की जो राजधानी है उसका नाम है ओस्लो। नॉर्वे, आगे रास्ता नहीं है, अगर हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे, नो वे, है ना, आगे रास्ता नहीं है तो गो स्लो, धीरे धीरे जाओ भैया, ठीक है, आगे रास्ता नहीं है। तो नॉर्वे की राजधानी क्या हो गई? ओस्लो, ठीक है। अब आता है स्वीडन। स्वीडन मतलब एक बहुत ही, स्वीडन बहुत ही स्वीट है ना, स्वीट। स्वीडन तो स्टॉकहोम, हमारा जो घर होता है, किसी का भी जो घर होता है वो बहुत ही स्वीट होता है, मीठा होता है ना, उसको बहुत हम प्यार से रखते हैं, है ना। तो स्वीडन की राजधानी क्या हो गई? स्टॉकहोम। फिनलैंड, अब फिनलैंड को कैसे भी याद कर सकते हो? जैसे फिनलैंड की है हेलसिंकी, जैसे एक लैंड के ऊपर एक फिन गिरा हुआ है, तो उसका नाम है हेलसिंकी। इस तरीके से ये तीनों याद होने चाहिए। और दूसरी बात, और ये हो गया डेनमार्क। जो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपनहेगन। इसको कैसे याद करोगे? देखो, इसको भी याद करवाना। देखो, इसको पेन ले लेते हैं यहाँ से। देखो, डेनमार्क, मार्क किससे करते हैं? मार्क, मार्क किससे करते हैं हम लोग? एक पेन से करते हैं। किससे? पेन से। तो कोपेनहेगन, क्या? कोपेनहेगन, ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो अभी आपको कोई दिक्कत है? कोई मतलब इन 3 जो मैंने याद करवाए, 3 या 4 कैपिटल, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। डेनमार्क का क्या हो गया? कोपेनहेगन। फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। नॉर्वे की क्या है? ओस्लो। स्वीडन की क्या है? स्टॉकहोम। फिनलैंड की क्या है? हेलसिंकी। और डेनमार्क की क्या है? कोपेनहेगन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब जो मैंने आपको ये कहानी बताई, ये क्यों बताई? इतना मैंने आपको ये 3 4 चीज़ याद करवाई, किस लिए बताई? देखो, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के। इसलिए अभी यहाँ पे अभी अभी ये जो प्राइज़ है ये कहाँ पे मिलता है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की, सारे क्वेश्चन ये सब आएंगे, तो वहाँ पे ये अभी काम आएगा। अभी सिर्फ आप ये देखो, स्टार्टिंग में नोबेल प्राइज़ केवल 5 चीज़ों में दिया जाता था। किस में? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन या फिजियोलॉजी बोल लो उसको, लिटरेचर और पीस में, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में केवल 5 चीज़ों में दिया जाता था। और गाइज, एक चीज़ और होती है कि दिस प्राइज इज़ नॉट अवॉर्डेड मरणोपरांत। मरणोपरांत मतलब किसी के मरने के बाद इसको प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। लाइक एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। समझो, ये कोई आदमी है, ठीक है, कोई भी एक मान लेते हैं, इनको ये प्राइज़ मिलने वाला है, ठीक है। और लाइक हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, ये लोग पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि इस बंदे को प्राइज़ मिला है। जैसे 10 दिसंबर को प्राइज़ मिलता है हर साल, ठीक है, 10 दिसंबर को। तो नवंबर या अक्टूबर के आसपास लाइक प्राइस का डिक्लेयर हो जाता है कि भाई केमिस्ट्री में इनको मिलेगा, फिजिक्स में इनको मिलेगा, इस तरीके से डिक्लेयर हो जाता है। तो लाइक इनको डिक्लेयर हो गया, लेकिन अब इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, ये मर गए। ये जो भी XYZ इनका नाम है, तो ये मर गए। जैसे ये मर गए तो अब इनको प्राइस तो दिया जाएगा, क्योंकि ये डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि लाइक पहले से कोई आदमी मर चुका है और उसने बहुत अच्छे काम करे तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे बात समझ में? ये भी क्वेश्चन आ रखा है एक बार CDS के अंदर, ठीक है। तो पोस्टोथोमसली का मतलब क्या होता है? मरणोपरांत। चाहिए तो आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको हिंदी में भी। इसका मतलब होता है मरणोपरांत, ठीक है, मरणो उपरांत। आगे समझ में? तो ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ गया? 1901,
10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट पहले किसे मिलता था और मरणोपरांत नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब क्या हुआ था गाइज, तो गाइज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेरिक रिस्क बैंक, ये स्वीडन का है। मैंने आपको स्वीडन अभी कंट्री दिखाई थी, उसका ये सेंट्रल बैंक है। जैसे हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है ना, सेंट्रल बैंक है, सारे बैंक को रेगुलेट करता है। वैसे ही स्वीडन का जो बैंक है रिस्क बैंक। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आएगा ये चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ईयर यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ तो ये क्या है, ईयर 1969। 1969 से इकोनॉमिक्स ऐड हुआ था, इन लोगों ने बोला था कि हम इकोनॉमिक्स को भी ऐड करेंगे। इकोनॉमिक्स अभी तक केवल कितने मिलता था, 5 चीज़ों में, तो ये था सिक्स्थ, ये भी ऐड हो गया था इनके द्वारा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी अब प्राइज़ मिलेगा, इन्होंने ये बोला था। बस ये चीज़ आपको अलग से एक नोट करके अलग से लिखनी है, और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने अलग से लिखवाया आपको। ये आपको नोट डाउन करके एक अलग से पॉइंट बना के अच्छे से नोट्स बना लेना है। एक सेकेंड रुकना बस। ये हो गया आपका नोट। ईयर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिर से लिख रहा हूँ 1969। सीधा क्वेश्चन आता है 1969 में या इकोनॉमिक्स कब ऐड हुआ था नोबेल प्राइज़ की लिस्ट में, कब, 1969। लेकिन कुछ लोग इसको मानते भी नहीं है ना, कि ये नोबेल प्राइज़ है। काफ़ी लोग मतलब इसमें वो है, कन्फ्यूज़न है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको मानना है हाँ भाई, अब ये नोबेल प्राइज़ में नोबेल प्राइज़ के साथ ही दिया जाता है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। अब देखो गाइज, हम लोगों ने कितने पढ़ लिए, टोटल 6 हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, और एक हो गई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ठीक है। अब हमको ये पता करना है कि कौन सी कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सी एकेडमी कौन सा प्राइज़ देती है, ताकि हमको पता चले कि ये वाले क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं कि कौन सी सोसाइटी या कौन सी इंस्टीट्यूट कौन सा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, अभी याद हो जाएंगे ये आपको सारे के सारे। देखो पहला है कैरोलिन, कैरोलिन इंस्टीट्यूट है, कैलोनिस का, ठीक है, पूरा नाम है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कैरोलिन। ठीक है, कैरोलिन है मेडिसिन के लिए। ठीक है, मेडिसिन। अब अगला आता है स्वीडन एकेडमी, क्या, स्वीडन एकेडमी, ये देता है लिटरेचर में, लिटरेचर। ठीक है, अब आता है नॉर्वे। देखो नॉर्वे में क्या था, इसकी राजधानी क्या थी, मैंने याद करवाई थी, ये नॉर्वेजियन है, नॉर्वेजियन नोबल कमेटी। नॉर्वे की मैंने कैपिटल क्या याद करवाई थी, ओस्लो, याद है आपको, ओस्लो या गोस्लो, है ना, कि आगे रास्ता नहीं है, ओस्लो। तो इसकी ये कैपिटल है, कैपिटल, ये कैपिटल मैंने सील के ऊपर ये बना दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो ये कमेटी है, ये कौन सा प्राइज़ देती है, ये देती है पीस प्राइज़। ठीक है, तो आगे रास्ता नहीं है भैया, आराम से चलो, पीस पीस से चलो, इस तरीके से ये आपको याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। नॉर्वे ओस्लो, ओस्लो मतलब ध्यान से चलो, पीस में चलो। ठीक है, तो नॉर्वे नोबल्स कमेटी जो है ये पीस में देगी, स्वीडन जो है लिटरेचर में देगी, और कैरोलिना किस में देगी, कैरोलिन मेडिसिन में देगी। ठीक है, अब आता है रॉयल स्वीडन एकेडमी। जो रॉयल स्वीडन एकेडमी है ये आपकी देती है फिजिक्स में, 3 चीज़ों में मिलता है, ये फिजिक्स में देगी, उसके बाद ये देगी केमिस्ट्री में, और उसके बाद देगी ये इकोनॉमिक्स में। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ठीक है, और अब ये लास्ट वाला पॉइंट मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। देखो प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वो कहाँ पे होती है, देखो 6 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो गाइस ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आता है, फिर से बता रहा हूँ, कैरोलिन मेडिसिन, देखो लिन मेडिसिन, कैरोलिन मेडिसिन, थोड़ा मैचिंग मैचिंग सा हो रहा है। स्वीडन जो है वो लिटरेचर में देती है, नॉर्वे गोस्लो पीस में। ठीक है, और आ गया रॉयल स्वीडन अकेडमी, स्वीडिश अकेडमी है ये, स्वीडिश रॉयल है, तो रॉयल है तो 3 में देगी। देखो इसमें कैसे याद कर सकते हैं इसको, रॉयल मतलब होता है बहुत बड़ी है, तो ये बड़ी है तो फिर 3 में मैक्स यही दे रही है। ठीक है, आगे समझ में, आगे चलते हैं। देखो गाइस मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे आपको प्राइस जो सेरेमनी है वो कहाँ कहाँ पे होती है, तो आप देख सकते हो, अभी मैंने पीछे ही बताया है, नॉर्वे क्या देता है, पीस देता है। तो नॉर्वे के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस चीज़ का होगा, पीस का होगा, केवल पीस प्राइस का। ठीक है, और जितने भी 5 प्राइस बचे, 5 कौन कौन से प्राइस बच गए बताओ जल्दी जल्दी से। एक बच गया फिजिक्स, हो गया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद क्या बच गया, लिटरेचर, फिजिक्स केमिस्ट्री लिटरेचर मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। तो ये जो 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 मिलेंगे आपके स्टॉकहोम स्वीडन में, जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सेरेमनी कंडक्ट की जाती है। और ओस्लो नॉर्वे के अंदर पीस प्राइस का होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोबारा से एक बार बता रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से ये तो आपको याद हो ही गए होंगे अब, है ना, और ये भी आपको याद हो गया होगा, ये सब तो हो ही गया। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब गाइज क्वेश्चन ये आता है, आ जाता है आपके कभी कभी एग्जाम के अंदर,
प्राइस जो है वो गोल्ड मेडल क्या क्या मिलता है प्राइस के अंदर, आपके प्राइस के अंदर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो क्या क्या चीज़ होती है। देखो गोल्ड मेडल तो मिलता ही है, उसके ऊपर जो मैंने स्टार्टिंग में ये वाला फ़ोटो दिखाया था, ये वाला जो फोटो है ना, ये वाला गोल्ड मेडल मिलता है, पूरा गोल्ड का होता है, फुल गोल्ड का, ठीक है। दूसरी बात, इसके साथ एक डॉक्यूमेंट मिलता है या डिप्लोमा बोल लो, है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है कि आपको नोबेल प्राइज़ इसलिए मिला गया है, इस तरीके से एक उसके ऊपर लिखा रहेगा कि आपको ये नोबेल प्राइज़ इस चीज़ के लिए मिला हुआ है, आपका नाम वगैरह, एक सर्टिफिकेट टाइप, ठीक है। और पैसा तो भाई मिलता ही है। तो ये 3 चीज़ मिलते हैं नोबेल प्राइज़ के डिस्ट्रीब्यूशन में। आगे चलते हैं। देखो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। सीधा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, दोनों इंपॉर्टेंट है कि यंगेस्ट कौन है और ओल्डेस्ट कौन है। देखो पहले ओल्डेस्ट क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन जब से यंगेस्ट मिलना स्टार्ट हो गया तो ओल्डेस्ट भी आने लग गया, ठीक है। दोनों आपको ये पता होना चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो मलाला यूसुफजई, ठीक है, मलाला यूसुफजई ये 17 साल की हैं, कितने साल की हैं, 17 ईयर ओल्ड हैं ये, ठीक है। और एक है जो ओल्डेस्ट है, उनका नाम है जॉन गुड एनफ, ठीक है, गुड एनफ, ये है 97 के, कितने, 97 के। इनको मिला था पीस में 2014 में, इनको मिला था केमिस्ट्री में 2019 में। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट मतलब याद रहे या ना रहे ईयर, लेकिन आपको ये याद जरूर रहना चाहिए कि इनको पीस में मिला है और इनको केमिस्ट्री में मिला है, ठीक है, याद रहेगा ये। तो गुड एनफ इन केमिस्ट्री, मलाला यूसुफ को पीस में मिला, ये तो आपको पता होगा, ये पाकिस्तान की हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो गाइज अब है, दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को ठुकरा दिया था कि भाई हम तो लेंगे नहीं, ठीक है, क्यों, उसका रीज़न बताऊंगा। पहला है जीन पॉल स्टार्टर, साटर साटर बोलेंगे इसको, और लेंगे ले डक तो, ये वियतनाम के थे। अब इन्होंने क्यों मना कर दिया, इन्होंने स्टार्टिंग से लाइक इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, पहला दूसरा तीसरा, तो लाइक इनके कोई अवार्ड आया नोबेल प्राइज़ मिलेगा इनको, तो इन्होंने बोला भाई अब मैंने पहले स्टार्टिंग से लिया नहीं है, तो अपनी इज्जत रखने के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी नहीं लिया, मतलब एक होता है ना ईगो। तो या फिर ये बहुत अच्छे थे, कुछ भी बोल सकते हैं ना, तो मेरे ख्याल से लाइक ईगो आ जाता है। तो इन्होंने कभी भी कोई भी ऑफिशियल ऑनर आज तक लिया ही नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने वो डिक्लाइन कर दिया कि भाई मैं नोबेल प्राइज़ भी नहीं लूँगा। अब आते हैं ले डक थो, ये हैं वियतनाम के, कहाँ के, वियतनाम के। देखो गाइज वियतनाम में, वियतनाम वर्सेस यूएस, ठीक है, तो वियतनाम और वर्सेस यूएस में वार हो रहा था, तो ये थे ले डक थो, ये लोग, और इनकी तरफ से वियतनाम की तरफ से ये आए थे, और यूएसए की तरफ से वहाँ के सेक्रेटरी आए थे। इन लोगों ने बात करी थी आपस में, ठीक है। तो इन लोगों में जो वार हो रहा था वो पीस हो गया था, ठीक है, शांति शांति बन गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब इनको पीस प्राइज़ नोबेल पीस प्राइज़ देने का जब वो हुआ, तो इन्होंने बोला कि मैं नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि अभी मेरे देश में पूरी तरह से पीस अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट, नाम दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। तो गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही, इसका नेक्स्ट